हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने ह्यूमन एक्सक्यूटिव सिस्टम स्टार्ट कर लिया था, जिसके अंदर हमने सबसे पहले नीड ऑफ एजुकेशन एंड टाइप्स ऑफ एजुकेशन लाइक एमोनोटलिज्म, यूरिकोटलिज्म, जिसको हम पैटर्न भी बोल सकते हैं कि पैटर्न ऑफ एजुकेशन, जिसमें हमने डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन पढ़े थे। उसके बाद थोड़ा सा हमने किडनी के बारे में भी पढ़ा था, हिस्टोलॉजी की, जो हमारे एजुकेटिव सिस्टम में जो मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो किडनी के बारे में हमने पढ़ा था कि जो किडनी होती है वो कहाँ पोजीशन होती है उसकी, इन एब्डोमिनल कैविटी बिलो द डायफ्राम इन द ऑन इच साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। जो राइट किडनी होती है वो स्लाइटली लोअर होती है इन कंपैरिजन टू लेफ्ट किडनी। अगर हम साइज़ की बात करें तो किडनी का जो साइज़ होता है अराउंड 11 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 6 सेंटीमीटर वाइड होता है और वेट इसका 150 ग्राम होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके हिस्टोलॉजी, दैट इज ग्रोथ स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। हमें पता है कि जो फाइब्रस कैप्सुलेज पार्ट होता है किडनी के अंदर, जो क्या काम करता है, किडनी का सराउंड करता है, यानी कि आउटर मोस्ट जो कैविटी होती है, आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है, उसको हम क्या कहते हैं, फाइब्रस कैप्सूल। इसके बाद आती है लेयर कोर्टेक्स की, एक ब्राउनिश लेयर, रेडिश ब्राउन कलर की लेयर होती है टिश्यू की, जो कि किडनी को सराउंड करती है, उसको हम क्या कहते हैं, कोर्टेक्स, जिसको हम रीनल कोर्टेक्स भी बोल देते हैं, जो कि आउटर डोटेड पार्ट होता है किडनी का। ठीक है, और इसके अंदर मल्फिजियन बॉडीज़ होती है, जैसे कि बाउमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमरस, पीसीटी, डीसीटी, ये सब किस्में होते हैं रीनल कोर्टेक्स के अंदर ही होते हैं। इन द लास्ट जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है रीनल मेडुला का, जो कि सबसे इंडर मोस्ट लेयर होती है। इसके अंदर क्या होता है, कोनिकल शेप्ड स्टेशन से प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रीनल पिरामिड्स। ठीक है, अगर फंक्शंस की बात करें तो हमें पता है कि किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एंड in addition it also regulate the electrolytes balance in blood, so help in pH maintenance and fluid homeostasis। ठीक है, तो अगर हम इंटरनली अगर एनाटॉमी की बात करें किडनी की, तो जो एक हाइलम होता है, यहाँ पर हाइलम की हम बात, हाइलम अगर मैं तुम्हें दिखाना चाहूँ तो जो सेंटर की जो जहाँ से ये ट्यूब निकली हुई है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हाइलम। हाइलम के अंदर भी जो मिडल जो बॉर्डर होता है किडनी का, जहाँ से किडनी रीनल ब्लड और लिम्फ वेसल्स की सप्लाई होती है, उस पार्ट को हम बोलते हैं हाइलम। इसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, जिसको हम क्लाइसिस बोलते हैं, और ये क्लाइसिस भी फर्दर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती है, मेजर कैलाइट्स एंड माइनर कैलाइट्स। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई इन ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी। ब्लड सप्लाई में क्या आता है कि जो किडनी होते हैं उनको लगातार सप्लाई की ज़रूरत होती है, ताकि वो बॉडी के फ्लूइड की कंपोजिशंस को रेगुलेट कर सके। जो रीनल आर्टरी होती है वो हाइलम के जरिए किडनी के अंदर एंटर करती है, और क्या काम होता है उसका, ब्लड सप्लाई करना इन जो किसमें रिच होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स में। ठीक है, ये इन्होंने ब्लड सप्लाई फ्लो दिखाया हुआ है। जो रेड कलर में है वो सारे क्या है, रीनल आर्टरीज, और जो ब्लू में है वो है रीनल वेन्स। रीनल आर्टरी का काम क्या होता है, किडनी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करना, एंड रीनल वेन्स का काम क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करना फ्रॉम द किडनी, और उसको हम फिर वो सप्लाई करते हैं इन द लंग्स फॉर देयर प्योरीफिकेशन। ठीक है, तो रीनल वेन्स का काम क्या है कि इट कैरीज द प्योरीफाइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू इंफीरियर वेना केवा एंड देन इनटू द हार्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन क्या है कि जो हमारी किडनी है उसका बेसिक जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का मेन काम क्या होता है, इट रेगुलेट्स द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सोल्यूबल सब्सटेंसेस, एंड आल्सो इट हेल्प इन एब्जॉर्बिंग व्हाट इज नीडेड एंड एक्सक्रीटिंग द रेस्ट इन यूरिन। ठीक है, तो इसके बाद हमें पता है कि जो नेफ्रॉन्स हैं, नेफ्रॉन्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आता है ग्लोमरस, फिर आता है बोमेंस कैप्सूल, फिर थर्ड आता है प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल, जिसको हम पीसीटी भी बोल देते हैं, फिर आता है लूप ऑफ हेनली, फिर नेक्स्ट है डिस्टल ट्यूब्यूल, एंड इन द लास्ट कोलेक्टिंग डक्ट। यही इसका स्ट्रक्चर आ गया। इसमें क्या है कि जो हमारा जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन क्या काम करता है, अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले आता है बोमस कैप्सूल। यहाँ पर जो है जो वाटर है वो रीअब्जॉर्ब होता है, यहाँ से सबसे पहले फिल्ट्रेशन का काम चलता है। फिल्ट्रेशन के बाद
आगे फिर ये किस में जाता है, पीसीटी में जाता है। पीसीटी में इनका सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है मिनरल आयंस का और वाटर का। फिर ये लूप ऑफ फैनली होता है। लूप ऑफ फैनली के बाद इसमें फिर से वाटर रीअब्जॉर्प्शन होता है। फिर ये जाता है डीसीटी में। डीसीटी से फिर लास्ट में इन द फॉर्म ऑफ जब इसमें मैक्सिमम जो वाटर है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, सेलेक्टिव आयंस रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो जो यूरिया होता है जो मेनली इसके अंदर जो सेलेक्टिव जो मटेरियल बन जाता है, वेस्टफुल मटेरियल, नाइट्रोजन जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो सारे कलेक्टिंग ट्यूबुल के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं और उसके बाद ये लास्ट में जाते हैं कहाँ, लूप यूरेथ्रा में। ये आते हैं यूरेटर्स में चले जाते हैं। यूरेटर्स क्या है, यूरेटर्स एक ट्यूब है जो कि कैरीज करते हैं यूरिन को। यूरिन कहाँ बना है हमारा, किडनीज के अंदर। किडनी के अंदर जो कलेक्टिंग ट्यूबुल है वो वहाँ पर जो कंसनट्रेटेड जो पार्ट आ जाता है नाइट्रोजन से वेस्ट मटेरियल का, जिसके अंदर से मैक्सिमम जो वाटर है वो रीअब्जॉर्ब होता है, मैक्सिमम जो न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल आयंस है वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो लास्ट में जो वेस्ट मटेरियल जो होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, जैसे हमने देखा कि कंपोजिशन क्या होता है यूरिन का, जिसके अंदर अबाउट 96% वाटर होता है, 1.5% साल्ट्स होते हैं, मेनली सोडियम क्लोराइड होते हैं, यूरिया होता है जो कि अबाउट 2% होता है। और हमें पता है कि डेली 1.5 लीटर हम यूरिन को एक्सक्रीट करते हैं। तो ये जो यूरिन जो बना है अभी किडनीज के अंदर वो यूरेटर्स के जरिए, यूरेटर क्या है, एक ट्यूब है जो कि यूरिन को कैरी करती है फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। अगर हम अपनी बात करें तो हमारे अंदर 2 यूरेटर्स होते हैं जो कि किडनी के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, तो जो अपर हाफ पार्ट होता है जो यूरेटर्स का, उसके अंदर क्या होता है, एब्डोमेन के अंदर होता है। जो लोअर हाफ होता है वो होता है पेल्विक एरिया के अंदर। ये अराउंड 12 इंचेस लॉन्ग होते हैं। जो ट्यूब होती है यूरेटर्स की, थिक वॉल होती है, उनके अंदर एक फाइब्रस, एक मस्कुलर, एक मिक्स कोट होता है जो कि एबल होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। इससे नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। जब यूरेटर्स जो ब्लड लेके आता है किडनी से वो यूरेटर्स के जरिए यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, इट इज ए मस्कुलर सैक, पेल्विक एरिया के अंदर होता है, जस्ट बिहाइंड द प्यूबिक बोन। जब ये खाली होता है तो ब्लैडर के अंदर का जो साइज होता है वो एक पियर शेप की तरह ही नजर आता है। ठीक है, तो जो यूरिन किडनी के अंदर बना है वो 2 ट्यूब में से गया है, किस किस में से, यूरेटर्स एंड यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या होता है, यूरिन को स्टोर करना। जब हमारे ब्रेन से जब स्टिमुलस मिलता है कि अब म्यूटिरेशन प्रोसेस, म्यूटिरेशन दैट इज कि पासिंग आउट ऑफ यूरिन फ्रॉम आउट ऑफ द बॉडी। तो जो ये म्यूटिरेशन की जो प्रोसेस है, जब ब्रेन से स्टिमुलस आता है उससे पहले जो यूरिन है वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ही स्टोर रहता है। अपॉन स्टिमुलेशन देन इट पासिस आउट थ्रू यूरेथ्रा। तो इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, दैट इज यूरेथ्रा। बोथ जेंडर यानी कि मेल एंड फीमेल के अंदर जो यूरेथ्रा है उसका काम क्या होता है, ये ट्यूब की तरह काम करती है जो कि यूरिनरी ब्लैडर को जेनिटल्स ऑर्गन्स तक कनेक्ट करती है। तो जो ब्लैडर है वो कलेक्ट करता है और यूरिन को स्टोर करता है। जब ये रेडी होता है डिस्चार्ज के लिए तो फंक्शन इसका सेम ही रहता है सभी मेल में भी और फीमेल में भी, बस इसका जो फीमेल एंड फीमेल जेनिटल्स है उसके अंदर ये डिफरेंट होता है। तो ये है यूरिन की फॉर्मेशन। इसमें हमें पता है, अभी मैंने तुम्हें बताया भी था कि जो यूरिन की फॉर्मेशन है उसकी मेनली 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट है फिल्ट्रेशन, सेकेंड है रीअब्जॉर्प्शन। फिल्ट्रेशन क्या होता है कि जब ब्लड का जो बोमेस कैप्सूल होता है वहाँ पर फिल्टर हो जाता है ब्लड, उसमें से जो मेन एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स हैं, एसेंशियल जो एलिमेंट्स हैं वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। और सेकंड जो पार्ट है रीअब्जॉर्प्शन, उसमें सर्टेन जो यूजफुल सब्सटेंसेस है वो बिल्कुल रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, वाटर, यूरिया, ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड वेरियस साल्ट्स। ठीक है, तो आज का हमारा यही था, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन एंड पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। थैंक्स बच्चों।